नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। आइए देखते हैं आज का खबरें। 2025 और 26 के चुनाव की जानकारी दे तैयारी है, जिसमें मनपा आयुक्त सौरभ राव ने पत्रकार परिषद में सभी पत्रकारों को दिए हैं जानकारी कि हमारी तैयारी है 25 और 26 के जो चुनाव होने जा रहे हैं जनवरी में, इसकी जानकारी पत्रकार परिषद में मनपा आयुक्त सौरभ राव दिए हैं जानकारी। एसएमएस न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खबरें के लिए संपर्क करें और कमेंट करें। आइए देखते विस्तार से खबरें। त्याप्रमाणे फील्ड व्हिजिट करणे आणि मग त्यांना संधी देणे की त्यांचं नाव एकापेक्षा जास्त लोकेशनवर असेल तर ते कोणते पोलिंग बूथमध्ये ते आज रहिवासी आहेत आणि जिथून ते मतदान करायला ते इच्छुक आहेत। तर ही प्रक्रिया आम्ही कंप्लीट केली आहे। उद्या दुपारपर्यंत ही संख्या निश्चित होईल, आपल्याला इमिडिएटली आम्ही शेअर करणार। एक प्रश्न विचारायचा आहे, 83,000 आहे ते 16 लाख आहेत का? ते हे जे 83,000 आहेत 16 लाख बिल पुढे आहेत का? हो आहेत ना? हो सर, अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात तुम्ही जे बोललेला आहात, गेल्या वेळेला पण असा हा नियम होता। आता फक्त शपथपत्र आपण त्याच्यामध्ये जोडतोय, त्यांचं सेल्फ डिक्लेरेशन। पण समजा ते गेल्या वेळेला सुद्धा असे काही लोक आढळले होते नगरसेवक, त्यांच्यावरती नंतर तो खटला चालला। 4-5 वर्ष ते त्यांची टर्म जी आहे ती पूर्ण झाली आणि आता समजा असे आढळले, त्यांना म्हणजे आयडेंटिफाय कसं करणार? म्हणजे अनधिकृत बांधकाम त्यांनी केलेलं आहे किंवा नाही केले, ते फक्त तुमच्याकडे तक्रार आली तरच त्यांच्यावरती कारवाई होणार आहे की तुम्ही त्यांचा काय तपास घेणार आहे, कसं करणार आहे? तूर्त जी कार्यपद्धती आहे त्यामध्ये सेल्फ डिक्लेरेशन वरच आम्हाला जे परवानगी लागते तो आपल्याला त्या खिडकी योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात येईल। सभा घेण्यासाठी मैदान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों को विस्तार से सारी जानकारी दी गई है, जिसमें कि जो हमारा अभी महापालिका का चुनाव है उसके प्रबंधन के बारे में माननीय इलेक्शन कमीशन इनके द्वारा जो सूचना आई थी उसका पालन करते हुए हम लोगों ने सूक्ष्म नियोजन किया हुआ है। निवडणूक या इलेक्शन के जो संपूर्ण प्लानिंग है, नियोजन है, इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या 2013 पोलिंग स्टेशन निश्चित हुए हैं। इसमें से कई पोलिंग स्टेशन हमारे टेम्परेरी पोलिंग स्टेशन होंगे, तात्पुरता पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट करके टेम्परेरी शेल्टर्स तैयार कर रहे हैं। भले ही ये पोलिंग स्टेशन टेम्परेरी हो, लेकिन जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी है, वो निश्चित रूप से हर पोलिंग स्टेशन पे होगी। अर्थात प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे रैंप की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट अलग अलग करना, जहाँ पे संभव है वहाँ पे शेड की व्यवस्था करना, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। वोटर्स अवेयरनेस पे भरपूर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की अपील अपने
थाने सिटी के सभी नागरिकों से करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नागरिक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ये हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको भी हमने अपील की है कि उनके माध्यम से भी नागरिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए उपाय योजना किया जाए। इलेक्शन के पूरे मैनेजमेंट में लगभग 12,500 सिविल कर्मचारी और 5,500 पुलिस कर्मचारी अधिकारी इनकी नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये संख्या लगभग 22,000 की संख्या में अधिकारी कर्मचारी इस इलेक्शन में अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगे। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 27, 28, 29 तारीख को प्रशिक्षण सत्र आयोजित हैं, फिर 5, 6, 7 जनवरी को प्रशिक्षण सत्र आयोजित हैं। इसके अलावा जिस दिन हमारा इलेक्शन का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन 3rd प्रशिक्षण भी इनके लिए आयोजित किया जा रहा है। आचार संहिता का भंग ना हो इसके ऊपर प्रशासन की खूब बारीक निगाह है। किसी भी प्रकार की रैली, सभा या पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाना, इसके लिए जो परमिशन की आवश्यकता है उसके लिए हमने MCMC सेल इस महापालिका मुख्यालय में शुरू किया है। जो इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने फॉर्म के साथ अलग अलग तरह के प्रमाण पत्रों को सबमिट करना पड़ता है और ये प्रमाण पत्र उनको व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हों, इसके लिए हमारे 9 प्रभाग में उसके अलावा थाना कॉरपोरेशन के मुख्यालय में हम लोगों ने एक खिड़की योजना की भी शुरुआत की है, जिससे कि जो बहुमूल्य समय है हमारे कैंडिडेट्स का वो वेस्ट ना हो। सर, बड़ी सोसाइटियाँ जो होती है उसके आसपास क्या पोलिंग बूथ लगाने वाले हैं 80 वर्ष के जो ऊपर है, क्या उनके वोटिंग का अधिकार उनके घर पे जाके करना? बड़ी सोसाइटियों के आसपास ही नहीं, हमारा प्रयत्न ये है कि नागरिकों को कम से कम डिस्टेंस पे प्रवास करके उनको पोलिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में जैसे 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर नागरिकों के लिए घर पे वोटिंग की व्यवस्था थी, इस इलेक्शन में अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से वैसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। सर, अभी तक कितने फॉर्म कल पहला दिन था जब हमने फॉर्म का वितरण शुरू किया था और कल एक दिन में लगभग 1080 के आसपास फॉर्म्स का वितरण हुआ है। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 30 तारीख तक ये प्रोसेस चलने वाली है, जिसमें फॉर्म का वितरण, उसके अलावा भरे हुए जो नाम निर्देशन पत्र हैं उनका स्वीकरण ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स इनके लेवल पे किया जाएगा। तो कैंडिडेट बढ़ने से मशीनों की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, अभी ही हमने जो मशीन का अरेंजमेंट हमने किया वो या हमने आवश्यकता घोषित की है, वो हमारे बैलेट यूनिट्स की संख्या लगभग 2 गुना है और एक बार कैंडिडेचर फाइनल होने के उपरांत यदि किसी पोलिंग बूथ पे किसी प्रभाग में हमें ऐसा महसूस होता है कि मशीन्स की या बैलेट यूनिट्स की संख्या में और इजाफा करने की आवश्यकता है तो इमीडिएटली हम कमीशन को इन्फॉर्म करके अतिरिक्त मशीन्स की व्यवस्था करेंगे। सर, गुलाबी मतदान केंद्र जो महिलाओं के लिए विशेष करके बनाया गया, वो कितने बूथ होंगे? 33 प्रभाग में हम 33 आदर्श मतदान केंद्र तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो महिला स्टाफ हैं, पूर्णतः महिला स्टाफ, इनके द्वारा संचालित पिंक बूथ, इसकी संकल्पना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयत्न हमारा ये रहेगा कि प्रत्येक प्रभाग में कम से कम एक पिंक बूथ भी हम करें। उसके लिए हमारे पास महिला अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धता बड़े पैमाने पे है। आपकी जानकारी के लिए जो टोटल हमने इलेक्शन का स्टाफ बताया लगभग 12,600, उसमें से 60% प्लस हमारे पास महिला स्टाफ है। सो पिंक बूथ करने में हमें कोई अड़चन नहीं आएगी और इससे एक अलग माहौल बनेगा, महिला सशक्तिकरण का संदेश भी जाएगा और नागरिकों को के लिए भी एक फील गुड फैक्टर रहेगा। सर, अपना यूथ की संख्या अधिक है अपने देश में, क्या यूथ के लिए भी कुछ अलग किया गया है? यूथ पे तो बिल्कुल कोई भी चुनाव यूथ पे ही टिका हुआ है और आपको जैसी जानकारी 2017 में इसके पहले वोटिंग हुई थी महापालिका के लिए और अब 2026 में 15 जनवरी को वोटिंग होने जा रही है, तो लगभग 8 साढ़े 8 वर्ष की कालावधि बीत गई है। इस दौरान जो न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और इसलिए हम जो अपना प्रचार प्रसिद्धि या स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं वो यंग एडल्ट, यंग वोटर्स पे फोकस करके कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहने वाली है कि थाने सिटी में जो हमारे यंग वोटर्स हैं वो मोटिवेट हों और हमारा जो यज्ञ है उसमें आहुति डालने के लिए। धन्यवाद।